अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफे के साथ साथ महंगाई और बेरोज़गारी में भी हुआ है इजाफा। इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और आवाम इन इक़दाम से कितनी है मुतमईन, आइए जानते हैं आवाम से। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब ज़रा ये बताएं कि कौन सा वायरस है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक घर में रहता है और 5 बजे के बाद निकल के बाहर आ जाता है? क्यों ये वायरस हमसे डर रहा है, डराया जा रहा है? समझदार वायरस है ये। अच्छा, होशियार वायरस है यानी 5 बजे के बाद किसी को भी नहीं लगेगा और आराम से घूम। ये क्या है? हर जगह रश हुआ हुआ है। देख लें आप खुद ही, क्यों परेशान किया हुआ गरीबों लॉकडाउन की मुद्दत में भी इजाफा हो गया तो क्या परेशानियाँ हो रही हैं कि जो अभी रमज़ान भी चल रहे हैं, फिर ईद का सीज़न भी आ रहा है। खाने की परेशानी हो रही है, छोटे बच्चे हैं। हमारा शोहर मजदूरी कंडक्टर है, केल पे कंडक्टरी करते हैं, तो अब इनका हमारा खर्चा कौन उठाएगा? हमारा रेंट पे घर है, आप हमें रेंट भी दे के जाएं, राशन में डलवाएं। मैं अपने घर का आपको एड्रेस दे रही हूँ, किराया दे। मैं परेशान हूँ, 2 महीने से किराया नहीं दिया घर का। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वो भी है। माफ तो कुछ नहीं है ना, तो आप बताए ना, राशन कहीं से भी नहीं मिल रहा। अभी हुकूमत ने कहा था कि राशन मिलेगा, 12,000 रुपये मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा? एड्रेस बताए कहाँ पे मिलेगा और कहाँ बैठ के ये दे रहे हैं? जगह बताएं। कुछ ना खाएं, वायरस से डर जाए और खाएं कुछ ना। ये क्या है? कौन सी बीमारी है ये? परेशान कर रहे हैं बच्चों वालों को। हम तो बददुआएं देंगे। वालेकुम। दिलावर नाम है। वज़ीर आला से दरख्वास्त है, सिंध में जितने भी लोग हैं सबको राशन पहुँचाया जाए। जो घरों में नहीं गया राशन पैसे सबको पहुँचाया गया है। ये बोलता वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कि सबको राशन पहुँचाए, पैसे भी पहुँचाएँ। जो लोग बेरोज़गार हैं वो बेचारे कोरोना से नहीं भूख से मर रहे। अब जो फ्रूट वाले, सब्जी वाले, परचून वाले वो तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। केल वाले, कंडक्टर वाले सब महंगाई है, बगर हो और डबल महंगाई हो गई है। कोरोना के आने से और मज़ीद पैसे बढ़ गए हर चीज़ पे, पेट्रोल पे, सब्जी पे, फ्रूट पे। इंसान खाए क्या खाए, सोचता रह जाए, खाए नहीं सोचता रह जाए, बस देख के दिल मिला ले। पेट्रोल सस्ता हुआ है, उससे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कोई दवा पी लें, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी जमा करने वाला सिस्टम चल रहा है, जमा ही हो रहा है, फर्क नहीं पड़ा। हमें अभी भी खाने को नहीं मिला राशन। हम सारा दिन फिर रहे होते हैं, NIC जमा करा देते हैं, मिलता कहीं से नहीं है भाई। 12,000 मिले ना, राशन मिल रहा है। नहीं मिला भाई, आपको अल्लाह का वास्ता आप उनको समझाएंगे। लॉकडाउन 5 वाला खत्म कर दो, पूरा खोल दें, बचा कुछ खोल दें, जल्द से जल्द खोल दें। बहुत बेरोजगार हैं, बहुत परेशान हैं। जिससे मांगते हैं वो खुद बोलता है कि हम खुद परेशान हैं, हम क्या करें। सब परेशान हैं, बेरोजगार हैं, बहुत परेशान हैं। बेरोजगारी है, काम से छुटे में समझे क्या करेगा आदमी, बताओ। चोरी तो कर नहीं सकता इस टाइम। तो हुकूमत ने कहा था कि रिलीफ फंड मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिला। तो आपने जमा कराया था वो जो? सब कुछ जमा करा दिया, धक्के खा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा कहीं से। महंगाई तो हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल सस्ता हो गया तो क्या हुआ? चीज़ें तो महंगी है ना, चीज़ें सस्ती करो। ये पेट्रोल की कीमत में जो कमी आती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कीमतों पे, वही रहती है कीमतें। वही रहती हैं। अभी जो तुरैया पता कर लो, सामने धनिया पुदीना पता कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या रेट है। चिकन तो फिर छोड़ ही दें। चिकन तो माशाल्लाह 240 रुपये, वो भी गोश्त ठंडी फ्रिज वाली। जाहिर सी बात है, जब दुकानदार को महंगा मिलेगा महंगा बेचेगा। अब जाहिर सी बात है, एक धनिया पुदीने वाला है, अब पीछे से 10 रुपये की गड्डी लाता है, अगर आप यहाँ बोलोगे 5 रुपये की बेचे तो वो किस तरीके से बेचेगा? मेन मसला ये है कि ये तो हुकूमत को चाहिए कि जो बड़े डीलर हैं उनको टच करे जाके, वो आगे महंगा ना देंगे तो दुकानदार महंगा क्यों बेचेगा? लॉकडाउन किया हुआ है, बंदे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएं, कोई सहूलतें नहीं दी हुई हैं। आप यही देख लें, 30-30 रुपये मिलती थी, ये 60-60 रुपये किलो दे रहे हैं। क्या करें, आप लोग खुद बताएं। मीडिया को ताउन करना चाहिए सबके साथ, सब आवाम परेशान है, क्या करें। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएँ, सैलरी वगैरह दे नहीं रहे, क्या करें बताएं आप लोग। ये सिर्फ अपना खाने कमाने के धंधे, बाकी कुछ भी नहीं है। जिनके दिलों में खौफ खुदा होगा ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है, और जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं है तो वो इसी तरह लूट मार और लोगों पर, गरीबों पर जुल्म करता है। इनके तो पेट भरे हुए हैं ना। इनसे पूछो जो लोग रोज़मर्रा के कमाने वाले हैं वो किस तरह खा रहे हैं। तुम 12,000 रुपये या है, हाँ रोज़े आप
जो अब कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो 12,000 रुपये दे रहे थे वो तो कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। हमने भी 3-4 बार बल्कि ज़्यादा मरतबा SMS करें, बस ये आ रहा है जांच पड़ताल होगी, मगर अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई। सही है। ये लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा हो गया, ईद तक हो गया है। इजाफा जो है ना, ये देखो अब कोरोना जो है, कोरोना वायरस है ना, वो सिर्फ मस्जिदों में है। यहाँ देखो कोई कोरोना वायरस नहीं है, सिर्फ मस्जिदों में और कहीं पे भी नहीं है कोरोना वायरस। पैसे मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। रोज़ कमाने वाले हम लोग ख्वार फिर रहे हैं भाई। किराए का मकान है हमारा अपना भाई, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे शोहर का काम बिल्कुल भी नहीं है, क्या करें। किसी के आगे बोला जा रहा है 12,000 दे रहे, 12,000 दे रहे, 1 रुपया नहीं दिया। घर में किराए के मकान में कोई राशन नहीं मिला। अब जा रही हूँ अपने भाई के पास, देखो क्या होता है। दुआ कर, बोलते हैं 12,000 दे रहे, 12,000 दे रहे, 1 रुपया नहीं दिया। गुजर बसर कैसे हो रहा है? क्या कुछ भी नहीं, अल्लाह पे भी बढ़ गया है, ईद तक लॉकडाउन है। नहीं, कुछ भी नहीं है, अल्लाह पे जिंदा है। अल्लाह करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं। और महंगाई इतनी हुई हुई है, नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा कोई। अपने वाले हैं, अपने वाले भी नहीं पूछते हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि लॉकडाउन से जो जितने भी लोग मुतासिर हैं और कोरोना वायरस से जितने भी लोग मुतासिर हैं, जितने भी लोगों का कारोबार बंद है, उनके उस नुकसान का 20% या 25% गवर्नमेंट अगर दे सकती है तो उनको दे दे, और नहीं तो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन खोल दे और सारे कारोबार खोल दे। किसी को भी किसी भी किस्म के ना राशन की ज़रूरत है ना बिलों की ज़रूरत है। अगर हमारे कारोबार खुले हों तो हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, और ना कोई भी भीख मांगना चाहता नहीं है, क्योंकि 12,000 रुपये जो गवर्नमेंट दे रही है उसमें यानी कि 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ एक चाय बन सकती है बस, और कुछ भी नहीं हो सकता। 12,000 रुपये में 3 महीने में सिर्फ चाय बन सकती है। महंगाई भी हो गई है लॉकडाउन की मुद्दत के अंदर, इतनी महंगाई हाँ, बढ़ गई है। लॉकडाउन की वजह से महंगाई भी बढ़ गई है। रमज़ान भी चल रहे हैं, ईद का महीना, ईद भी आ रही है। गरीब लोगों को अपने बच्चों के कपड़े भी बनाने होते हैं। कभी भी कोई भी किसी से भीख नहीं मांगता, मगर ये लॉकडाउन की वजह से लोगों को जो है ना भीख मांगने की ज़रूरत पड़ रही है, और गवर्नमेंट जो है ना हमको भिखारी बना रही है, फ़कीर बना रही है। हर चीज़ महंगी हो गई है, खरबूजे महंगे हो गए। जो साले मिल लेते 50 के 2.5 किलो 3 किलो, रमज़ानों में आके 40 रुपये किलो हो गए। यहाँ कोई हिसाब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब का क्या चल रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। बेटा पूछो नहीं, बहुत महंगाई है। ये समझ लो इंसान को रोज़ा खोलना बड़ा मुसीबत है। ये रोज़ा कुशाई हो रही है, सारे लेके जा रहे हैं बच्चे की, वरना हम लोग नहीं खोल सकते। ना राशन है हमारे पास, हर चीज़ में बहुत परेशानी। यकीन करो, अभी माली मकान को किराया दे के आया हूँ। 8,000 रुपये रहने, 6,000 रुपये दिए, लेकिन वो उसमें भी नहीं मान रहा। मुश्किल से मैंने उसको 1,000 बचा के अब 1,000 रुपये लेके आया हूँ कि मार्केट से कुछ ले जाऊँ, घर में कुछ खर्चा कर लूँ। इतनी परेशानी हुई हुई है। बस लेने जाते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, खजूर भी पूछते हैं तो वापस आ जाते हैं कि कितनी महंगी खजूरें हो रही हैं, कैसे ले रोज़े में इंसान। मतलब हर चीज़ महंगी, हर चीज़ पे पैसे बढ़- महंगी है। बच्चों के साथ तो ईद गुजारना भी मुश्किल हो गया हमारा, इतनी परेशानी। हुकूमत ने तो कहा था कि जब रमज़ान आएंगे तो रिलीफ फंड मिलेगा, सस्ती चीज़ें। वो सब कौन सा वादा पूरा हुआ है? अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। इमरान खान ने जितना भी वादा किया वो सब ऐसे ही मुंह की ज़बानी वाली बातें, और कोई राशन मिलेगा, टाइगर फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है ना। 12,000 वो नाम के 12,000 रुपये किस काम के? नहीं, किसी को एक पाई नहीं मिली हमारे इलाके में। इतनों ने भरा, इतनों ने, किसी को एक पाई नहीं मिली है। कोई सिस्टम नहीं है इनका। पेट्रोल साइज सस्ता हो, महंगा हो चीज़ें, बल्कि और रमज़ानों में हर जगह पैकेज सस्ते हो जाते हैं। डबल हुई भी अभी यहाँ पे हर चीज़ महंगी हो गई। कल ये टमाटर 50 के 4 किलो मिल रहे थे, आज ये 30 रुपये किलो हो गए। क्या है ये? हर चीज़ महंगी हो गई है, खरबूजे महंगे हो गए। लेते 50 के 2.5 किलो 3 किलो, रमज़ानों में आके 40 रुपये किलो हो गए। यहाँ कोई हिसाब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब का क्या चल रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। इस पर यही हुकूमत से अपील की जाती है कि ज़रा इस पर ज़रा देख लें क्या हिसाब किताब। जो लोग खरीद पड़ रहा है, ये 50 का 2.5 किलो बिक रहा है खरबूजा। लियाकत मार्केट में 50 का 2.5 किलो बिक रहा है, वो पीछे से 50 रुपये किलो खरीद पड़ रहा है। आप लोग कहाँ हैं? सब अपने अपने अलग अलग जगह है, सबने अलग अलग। आप यहाँ रेट अलग ले लें, वहाँ चले जाएँ, जगह जगह अलग अलग है, एक फिक्स नहीं है। लॉकडाउन का आप जो पूछ रहे हैं, यहाँ पे गरीबों का मसले मसाइल की बात है। आप सब जानते हैं जो मुश्किलात चल रही हैं। मिडिल क्लास का अपना खुद जॉब है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं, सबको घर पे बिठाया हुआ है। सब बड़ा मसला है, बहुत आदमी ज़्यादा परेशान हो, बहुत परेशान है इस वजह। जब से बंद हुआ हुआ अभी तक कोई भी दिन का काम नहीं मिला। और इमरान खान साहब ने बोला था मैं 12,000 वो कहाँ है? वो 12,000 कौन सी जगह दे रहे हैं, ये बताएं हमको। मतलब अभी तो कुछ नहीं मिला, ना राशन मिला, ना 12,000। राशन एक जगह थे, उस जगह से आता, बाकी वो शांति घाट की कापी लगे, अभी तक पढ़ के नहीं आए।
और महंगाई इतनी हुई हुई है, इतनी है, हर चीज़ महंगी है। आपको पता है कितनी, एक एक चीज़ 10 रुपए की चीज़ 20-20 50-50 रुपए में मिल रही है। बेटा पूछो नहीं, बहुत महंगाई है। ये समझ लो इंसान को रोज़ा खोलना बड़ा मुसीबत है। ये रोज़ा कुशाई हो रही है, सारे लेके जा रहे हैं बच्चे की, वरना हम लोग नहीं खोल सकते। ना राशन है हमारे पास, ना हमारे पास कुछ है। तो किस तरह गुजर बसर किस तरह हो रहा है? तो हमारे बच्चे बैठे हुए बेरोजगार, ठेले मिल रहे हैं जो काम करें, ठेले ही नहीं, कोई ठेला नहीं दे रहा है, कंपनियां बंद है, हर चीज़ बंद पड़ी हुई है, कारोबार नहीं है। बस अल्लाह रहे। लॉकडाउन को ख़त्म करना चाहिए। लॉकडाउन ख़त्म होने से मार्केटों में रश भी कम हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे सौदा सुलभ खरीदने आते हैं वो फैक्ट्रियों में चले जाएंगे और फैक्ट्री मालकान जो है ना एहतियाती तदाबीर पे अमल करवा सकते हैं। हमारे अवाम भूखे मर रहे हैं, सोचना चाहिए अरबाब। अलग हुई है, कारोबार नहीं है। बिल्कुल महंगाई है भाई, जब कारोबार ही नहीं है तो भीख मांगने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। लॉकडाउन को ख़त्म करना चाहिए। महंगाई भी इतनी है, ऊपर से घर के किराए भी देने, इतनी परेशान, बिजली का बिल भी है, काम धंधा कुछ भी नहीं है। और महंगाई इतनी हुई भी, हर चीज़ महंगी, इतनी हर चीज़ महंगी है। अगर इनसे कम भी करवाएंगे तो कम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी आगे से महंगी आ रही है। हर चीज़ में बहुत परेशानी। यकीन करो, अभी माली मकान को किराया दे के आया हूँ, 8,000 रुपये रहने, 6,000 रुपये दिए, लेकिन वो उसमें भी नहीं मान रहा। मुश्किल से मैंने उसको 1,000 बचा के अब 1,000 रुपये लेके आया हूँ कि मार्केट से कुछ ले जाऊँ, घर में कुछ खर्चा कर लूँ। इतनी परेशानी हुई है। अगर तुम्हें बंद करना है तो पहले से पूरा बंद करना था ना भाई, पूरा बंद करके मुद्दत में भी इजाफा हो गया। हाँ भाई, इतना है वो, यही तो पूरा सा पहले ही बंद कर देते कि आवाम के पास जो पैसे हमारे पास रखे हुए थे बचा के कम से कम वही अब ख़त्म होगा। क्या करें, वो अल्लाह रहम करे। वही रेट है जो पहले था, बल्कि रमज़ान के अंदर तो हर चीज़ पे रेट बढ़ा दिया। ये हुकूमत ने बढ़ा दिया है। तब्दीली लाने का बोलो, तब्दीली तो यही लेके आती है, हर साल हर नए रेट लेके आती है। हुकूमत वक्त के ऊपर चाहिए, मैं तो बोलना चाह रहा हूँ। जितनी महंगाई उसने कर दी है ना, बहुत ज़्यादा। लोग कारोबार बंद है, कह रहे हैं कि राशन देंगे और ये 12,000 कुछ नहीं मिला आवाम को। आवाम घर में बैठी हुई है, कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं। हस्बैंड मेरे जो है 2 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, कोई इमदाद नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। ये जो बोल रहे हैं फोटो कॉपी लेके जाते हैं कि राशन देंगे, घर पहुँचाएंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हुकूमत ने जो कहा था कि रमज़ान आएंगे तो ये रिलीफ मिल जाएगा, सस्ता कर देंगे। 12,000 का था, उस पर मैसेज किया तो बार बार मैसेज आ रहा है कि कवाइफ की जाँच पड़ताल, कवाइफ की आज इतना पूरा महीना हो गया। बस लेने जाते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, खजूर भी पूछते हैं तो वापस आ जाते हैं कि कितनी महंगी खजूरें हो रही हैं, कैसे ले रोज़े में इंसान। मतलब हर चीज़ महंगी, हर चीज़ पे पैसे महंगी है। बच्चों के साथ तो ईद गुजारना भी मुश्किल हो गया हमारा, इतनी परेशान। महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसके बाद जो है ना हुकूमत ने और बेरोज़गार कर दिया। जो ज़्यादा उम्र के लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी बेरोज़गार कर दिया। अब कंपनी से लोगों को फारिग कर रहे हैं, अब उनका कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। और फैक्ट्री से जो लोग निकाल रहे हैं वो सारे। भाई ये महंगाई ने बहुत परेशान किया हुआ है भाई, कुछ करो इसका हल। मतलब हर चीज़ महंगी है, सब्जी, हाँ हर चीज़, सब्जी, कोई काम धंधा है नहीं। हमारे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान है। कोई भी इमदाद नहीं हुई है। हुकूमत ने जो वादे करने का बोला था वो भी पूरे नहीं किए। रमज़ान में रिलीफ मिलेगा, सस्ता करेंगे, कुछ भी 12,000 देंगे, राशन देंगे, कुछ भी नहीं दिया है, बल्कि और महंगाई हो गई है। और यहाँ तक कि हुकूमत ने बोला था कि जॉब से नहीं निकाला जाए वर्करों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मुझे कंपनी ने घर बिठा दिया है। 1 महीना हो गया मुझे घर बैठे हुए, कोई तनख्वाह नहीं मिली है, कोई इस बोनस से हमारे बोनस का भी कोई नहीं बोल रही है। लॉकडाउन भी बढ़ गया है, लॉकडाउन और मज़ीद आगे बढ़ चुका है। अब हम अपने घर का खर्चा किस तरह चलाएं? अब ये हुकूमत से हम बोलते हैं, हुकूमत ने बोला था कि 12,000 रुपये मिलेंगे। हमने मैसेज किया हुआ 1 महीना हो गया कि तस्दीक होगी, कोई तस्दीक नहीं हुई है, कोई घर पे बंदा नहीं आया है। कम से कम अगर वही बंदा आ जाए घर पे, 12,000 आए तो कुछ तो घर का राशन आएगा ना। तो अभी तक मतलब कोई मदद नहीं हुई राशन के हवाले से, पैसों के हवाले से? किसी के हवाले से कोई नहीं आया है। मुझे 1 महीना हो गया पूरे घर बैठे हुए। हमें जॉब से अभी पक्का नहीं बोला है कि निकाला है, हमें बोला है आप घर में बैठे आराम करें, जब ज़रूरत होगी तो बुलाएंगे। मतलब अभी फ़िलहाल बेरोज़गारी है, बेरोज़गार है, तनख्वाहें नहीं मिली हमें। पिछले महीने की तनख्वाह भी आधी मिली थी हमें,
अब आप बताएं कि हम अपने घर का खर्चा किस तरह चलाएं। मैं हुकूमत से बोलता हूँ कि हुकूमत घर घर जाके मालूमात करे इस बारे में। काम नहीं है, रोजगार 1.5 महीने से बंद पड़ा है, लोग खाने में फाके हो रहे हैं। हम तो शुक्र है खा के भी नाशुक्री करते हैं। इनके घर में खाने को नहीं हो, बेचारे सोचते हैं हम कैसे वक्त गुजारते होंगे। कोई भी किसी की मदद करेगा, कितनी करेगा, पूरा सपोर्ट तो नहीं कर सकता ना। तो हुकूमत का काम है कि हुकूमत ने कहा था कि हम रिलीफ देंगे, आरक्षण देंगे। उसके अलावा गरीबों के लिए भी कारोबार बंद किए, थोड़े बहुत तो खोले जो रोजगार चले, लोग खाना खा सकें 2 वक्त का। सब कुछ पता है, हुकूमत को कुछ भी नहीं कर सकती हुकूमत। हम रमज़ान में रिलीफ देंगे, सस्ता सब कहने की बात है, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। ये इतनी महंगाई हुई है, क्यों नहीं आके ये इनको चेक कर रहा है प्राइस लिस्ट, क्यों नहीं कर रहा है? कोई नहीं आता चेक करने की। नहीं, कोई नहीं। जिसको जो मिल जाता है सबको जो जितना बड़ा डाकू है उसके पास उतना बड़ा पैसा है, बस उतना बड़ा ओहदा है उसके पास। हाँ बेटा, बहुत परेशान हूँ मैं तो बेटा। 2 महीने से पड़ी चरपाई पे बेटा, और कोई इनको पता है, इनको तो सब जानते। मेरा कहीं से कुछ नहीं मिला, ना राशन ना पैसा, कुछ नहीं बेटा। परेशान हूँ मेरे बेटे बहुत, बस मेरा बच्चे। हर चीज़ मतलब जो हुकूमत कहते हैं कि राशन मिलेगा, 12,000 रुपये मिलेगा। बेटा मुझे नहीं मिला, नहीं भाई, झूठ बोल रहा है फादा बेटा। हाँ, कैसे फिर गुजर बसर कैसे हो रहा है आपका? बस एक आदमी ने दिया था मुझे बेटा, जानने वाले ने, वो बस अभी तक अब ख़त्म हो गया बेटा। अब नहीं है कुछ भी, ना पैसा है ना राशन है बेटा। और 2 महीने से बीमार पड़ी हुई बेटा। तो आपके कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं बेटा, मर गए तुम्हारा अब्बा तो बेटा। आप किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह आप लोग? बस अल्लाह दे दिया कहीं ना कहीं खाने को बेटा, रोटी बस। नहीं तो अभी ये लॉकडाउन भी पड़ गया है। हाँ, नहीं दिए कुछ नहीं बेटा, अल्लाह की तरफ से आस हूँ। कोई बुलाता है जाती हूँ बेटा, नहीं मिलता बेटा चली आ जाती हूँ बेटा। सब महंगी है, कोई ऐसा नहीं है कोई चीज़ सस्ती होए। रमजानों में हमारे हम बचपना था हमारा, हम 10 रुपए में इतनी थाली भर के अख्तियारी बनाते थे, और अब तो इतना महंगा दे रहा। हरा धनिया गड्डियाँ 10-10 रुपए की। गरीब आदमी क्या, सब कारोबार बंद है। तो देहात से हम लोग आए, कहाँ से क्या आए, होटल बंद, हर चीज़ बंद। क्या सकते आदमी करेगा, कहाँ से खाएगा मुझे बता। किसी को इमदाद किया, कोई इमदाद नहीं करने वाला भाई। अरे पीसिया गरीबों को, पीसिया ने मार दिया गरीबों को पीसिया। गरीब क्या अमीर का, सबको पीसिया ने। और उसकी टाइगर फौज क्या करेगी, वो भी मतलब से चल रहा है। किसी गरीब को तो सही। अच्छा ये बता, डेटा पूछते इलेक्शन के टाइम में इनको घर कैसे याद आ जाते, अभी किसी गरीब का घर याद नहीं आता इनको। कहते हैं रमजान होंगे तो रिलीफ मिलेगा, सस्ती चीज़ें करेंगे। सर जितने सियासतदान हैं सब यही बात करते हैं, किसी की भी हुकूमत तो बातें सब अपनी अपनी करते हैं, मगर महंगाई नहीं क्या मिलता है, कुछ नहीं। हर चीज़ जो है महंगी है, तकरीबन सेब वगैरह ले लें 150 रुपये 200 रुपये किलो है, महंगी है। चिकन महंगी है, हर चीज़ तकरीबन। चिकन पे भी पैसे बढ़ा दिए, 220 रुपये वाली चीज़ 260 रुपये बिक रही है। तो क्या कर सकता है इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब ये पेट्रोल सस्ता हुआ है तो कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। ऐसे तो होता तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि कोई चीज़ महंगी हो गई, सस्ती हो जाए और चीज़ पे फ़र्क पड़ जाए, कभी भी नहीं हुआ। जब से देख रहा हूँ, जब से ऐसा कभी नहीं हुआ। एक आध चीज़ पे पेट्रोल पे ही कम हुआ है ना, उसके अलावा किसी चीज़ पे भी कम नहीं है। कन्वेंट्स वगैरह पे किसी चीज़ पे कम नहीं है। तो अभी हुकूमत ने कहा था कि ये रिलीफ मिलेगा, 12,000 रुपये मिलेंगे और राशन मिलेगा। 12,000 तो लोगों को मिले हैं जिनके बेनज़ीर इनकम सपोर्टिंग प्रोग्राम के थे, मगर जिन नए लोगों ने जिन्होंने क्या है एहसास प्रोग्राम में जिन्होंने SMS किया, उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ वो आया कि जी अभी हम आपकी तहकीकात कर रहे हैं, उसके बाद इंतजामिया के पास चले गए। खासकर वो मखसूस लोगों को मिला है, हर किसी को नहीं। इस हालत में सेब देखें, सेब ये इसके रेट जो है 100 रुपये, ये गले सड़े सेब के 100 रुपये रेट है। और जो थोड़े से जो है बेहतर है वो है 120 और 150 रुपये। यहाँ 200 रुपये तक का सेब है। यहाँ ना कारोबार में हम लोगों का काम है, अभी हालात में भी जो है ना बस रोज़े गुजर रहे। अल्लाह पाक हुकूमत कहते हैं कि रिलीफ मिलेगा, सस्ता करेंगे चीज़ों को, 12,000 रुपये दिए जाएंगे। हुकूमत तो खैर जो सी भी आई है, XYZ कोई सी भी हुकूमत आई है, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं है, सिर्फ बातों की हद तक के है। यहाँ सिर्फ टेबल पे बैठ करके जो है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ तो कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। नहीं, पेट्रोल तो सिर्फ एक बहाना है। पेट्रोल को तो 1 महीना पहले ही सस्ता हो जाना चाहिए था, मगर हुकूमत ने जो है थोड़ा सा ड्रामा करा अवाम के साथ कि थोड़ा सा रिलीफ देंगे तो हुकूमत अवाम जो है थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। सिर्फ दिल बहलाने वाली बातें हैं। ये चीज़ तो हमारे को पहले 1 महीना पहले से मिलनी चाहिए थी। तकरीबन 70-75 रुपये रेट हमारे को। आप लोगों को ना 12,000 मिले ना राशन मिला, कुछ नहीं कुछ नहीं मिला कोई भी। और दूसरा ये बेवकूफ़ इनके जितने भी ऑफिसर चेक इन वाले वो सब एसीओ में बैठे हुए, बाहर कोई नहीं निकलता। सिर्फ आवाम को कहते
जो जलील हो ख्वार हो, कुछ भी नहीं दिया। इतनी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ दी आज तक लेसन। और राशन कहाँ बांटते हैं? जहाँ सफ़ेद पोश है, जहाँ 2-2 करोड़ के मकान है उनके पास। अब टंकी का रोड है, उस पर रात को 2 बजे आकर राशन बांटते हैं, गरीब आदमी को कुछ नहीं देते। और इसकी टाइगर फौज क्या करेगी? वो भी मतलब से चल रहा है, किसी गरीब को तो दो सही। अच्छा ये बताए, डेटा पूछते इलेक्शन के टाइम में इनको घर कैसे याद आ जाते? अभी किसी गरीब का घर याद नहीं आता इनको। इतनी महंगाई है, 1.5 महीने से कारोबार बंद पड़ा है, पूरी दुकान बंद है, बेरोजगारी है, ना कोई सुन रहा ना कुछ मिल रहा। कराची वालों का तो कोई है ही नहीं भाई, कराची वाले तो अपने उस पर चल रहे हैं, बस अल्लाह ताला चला रहा है। सही। तो हुकूमत ने कहा था कि रमज़ान आएंगे चीज़ें सस्ती करेंगे, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी, हर चीज़ 12,000 रुपये मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिला है भाई। अभी तक मेरी अपनी खुद दुकान बंद पड़ी हुई है, आज 1.5 महीना होने को हो गया। मैकेनिक की दुकान है मेरी, मैंने खुद SMS करा था, लेकिन उस पर आया कि भाई अभी चल रही है आपकी मालूमात। क्या चलेगी भाई, कंप्यूटर पे बटन दबाओ सारा डेटा पता लग जाता है आजकल इतना जदीद दौर है, मगर कोई नहीं है कराची वालों का भाई। सही बात है। आवाम है बड़ी परेशान लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफे से। लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफे से बेरोज़गारी और महंगाई उरूज पर है। और हुकूमत से यही गुजारिश तो खुदारा आवाम का साथ दिया जाए, ख्याल किया जाए। तो ये जो अभी लॉकडाउन की मुद्दत में भी इजाफा हो गया, मैं तो कह रहा हूँ भाई 2-3 साल का इकट्ठा सबको एक ही दफ़ा मर जाएंगे वो बहुत है हमारे लिए। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सा मारने से बेहतर है रोज़ाना मर जाए वो बेहतर है। हर आदमी परेशान है, बच्चे छोटे बड़े सब परेशान है यार। लॉकडाउन कोई हल थोड़ी है, इतना हज़ारों लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। सब महंगी है, कोई ऐसा नहीं है कोई चीज़ सस्ती होए। रमज़ानों में हमारे हम बचपना था हमारा, हम 10 रुपए में एक थाली भर के अख्तियारी बनाते थे। और अब तो इतना महंगा दे रहा, हरा धनिया की गड्डियाँ 10 रुपए की। देखो तो सही, हर चीज़ महंगी हुई है, हर चीज़, कोई रोकने वाला ना देखने वाला है। तो हुकूमत ने कहा था कि सस्ता करेंगे, चीज़ें सस्ती देंगे, कुछ नहीं हुआ। भाई मैंने हुकूमत ने कहा था सस्ती चीज़ें मिलेंगी। हाँ देखो ये चीज़ सस्ती हो गई है, पेट्रोल पे पैसे कम हो गए हैं, ये हो गया, कुछ नहीं हो रहा है भाई। महंगाई तब तो बोलो बहुत महंगाई बहुत हो गई, समझ जगह नहीं। गरीब आदमी क्या, सब कारोबार बंद है। कोई देहात से हम लोग आए, पैंतीस कहाँ से, क्या होटल बंद, हर चीज़ बंद। यार सकते का आदमी करेगा, कहाँ से खाएगा मुझे बता। किसी को इमदाद किया, कोई इमदाद नहीं करने वाला भाई। मतलब ये तो हुकूमत ने कहा था कि कुछ भी नहीं दिया भाई, एक टेढ़ी पाई किसी ने नहीं दिया अभी तक। अच्छा ना राशन कि ये है ना बंद करा हुआ है, तो ये कितने परेशान है कारोबार से। मेरा बेटा दर्जी की दुकान करता है, बैठा हुआ है बेकार, और कोई भी नहीं खोल रहा है, ना किसी का कारोबार खोल रहा है, ना किसी को राशन पानी दे रहे हैं। हम इनको इतना दे दिया, किसी को भी नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। मिलने थे 12,000 रुपये, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं भाई, हमें तो कुछ नहीं। हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, अभी तक दुकानें नहीं खोलने दे रहे हैं। ये छोटी दुकानें खुलेंगी तो बड़ी दुकानें खुलेंगी, तो ये छोटी पता नहीं क्या बनाया। हाँ भाई बड़ा मुश्किल हो गया अभी, बड़ा मुश्किल हो गया। मेरा बेटा बैठा हुआ है, दर्जी की दुकान थी, यही सीजन था उसका। जो है जिस तरह होना चाहिए वो है नहीं। जो है जो आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं तो रमज़ान में वो कीमतें आधी हो जाती हैं। हमारे यहाँ हाजी होते हुए है, ज़ियारतें करते हुए वो डबल ट्रिपल पे जो है वो जारी होती है प्राइसेस जो है। तो हम यही कह सकते हैं अल्लाह ताला जो है इनको हिदायत दे दे। तो हुकूमत ने कहा था कि बड़ा चेक एंड बैलेंस रखेंगे, रिलीफ फंड देंगे, आवाम को सस्ती चीज़ें मिलेंगी। गवर्नमेंट क्या कहाँ से करेगी? उनके पास इतनी वो है नहीं, जो है कहाँ वसाइल नहीं है, जो है कहाँ से करेंगी? जो है अगर हैं भी तो हराम लोग हैं। जो है क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? इतनी महंगाई हुई है, महंगाई तो आजकल दुनिया हमारा जो है बेड़ा गर्क कर दिया, गरीबी में महंगाई है, दूसरा काम काज नहीं है, घर बैठे हुए क्या करें। अब ये लॉकडाउन की मुद्दत में भी इजाफा हो गया है, ईद तक चलेगा। बिल्कुल, ये तो चलेगा तो हमारा तो खाना खराब हो जाएगा। ना कोई हुकूमत दे रही है हमें, ना कुछ मिल रहा है। क्या मिल, कुछ नहीं दिया, नहीं कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, एक पैसा नहीं मिला हमें। अब बताएं अब हम क्या करें, किसको आगे जाके फरियाद करें, किसको कहें जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आंटी, महंगाई इतनी हुई भी है और बेरोजगारी बढ़ी हुई है। मैं तो गाली पकूँगी इसको, इमरान खान को। मैं तो हाँ कोई कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं। अरे पीसिया गरीबों को, पीसिया ने मार दिया गरीबों को पीसिया। गरीब क्या अमीर का सबको पीसिया ने, सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने कहा था कि रमजान आएंगे सस्ता करेंगे चीज़ें, वो राशन देंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे। कुछ नहीं दिया हमारे को, कुछ नहीं दिया। गरीब आवाम पीस रही है बेचारी। महंगाई बेरोजगारी जाहिर सी बात है, खुलेगा ही नहीं, बेरोजगारी होगी सब कुछ। और क्या है, अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं जो बात है।
नौकरी नहीं बच्चों की, हमारी शोहर की नौकरी नहीं, बच्चों बेरोजगार हमारे बिल्कुल बच्चों को काम ना धंधा ना कारोबार ना नौकरी ना चाकरी, भूखे मर रहे हैं भूखे, आवाम भूखे मर रही है। एक जगह कहते कि मिर्चों से रोटी खा रहे हैं बेचारे। कोई कहीं से किसी को राशन नहीं मिल रहा, कोई इमदाद नहीं, कोई नहीं राशन कुछ नहीं, हराम है हमें हराम है। आज तक नहीं मिले किसी को। वो जो अभी SMS किया था वो अभी तक मिला ही नहीं है कि तस्दीकी SMS हम आपको बाद में भेजेंगे, अभी तक किसी को भेजा ही नहीं। जिसको सिर्फ अपने अपने वालों को मिलने, जो इमरान खान का कार्ड बना हुआ उसी को मिलने भाई, और किसी को नहीं मिलने। किराए के मकान में रह रहे, किराया देना है लोगों ने। ये बताएं, इतने आवाम बैठी हुई है, कहाँ से पूरा करेगी? इतने बुजुर्ग लोग बैठे हुए जो मुझे नजर आ रहा है, जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, उनका बताइए आप कहाँ से उनको पूरा करेंगे? उनको भी तो दीजिए ना, आगे पीछे बच्चे नहीं है उनके। महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दी भैया। मतलब इतनी महंगाई हुई है, ना कारोबार है ना कुछ। और वजीर आजम साहब ने कहा था कि भाई कोई तनख्वाहें नहीं कटेगी, कोई वो नहीं होगा। हमारे तो वैसे ही पेमेंटें काट ली ठेकेदारों ने। वो तो और मांग रहा है, कह रहा है और मुझे दो मैं दूंगा सब। तो क्या कहेंगे, इतनी महंगाई हुई है, बेरोजगारी हुई है? महंगाई बेरोजगारी तो ये चलता रहेगा। ये तो हुकूमत किसी के लिए कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, ये सिर्फ बातें हैं। कोई सी चीज़ सस्ती नहीं हुई, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं होगी, वही महंगाई है, वही सब कुछ। खाली ये जो है ना लॉलीपॉप दे दिया, खाली 15 रुपये कम कर दिए हैं। अभी 82 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, कहीं 83 रुपये बिक रहा है। अपने अपने रेट मनमानिए, कहीं पेट्रोल है भी नहीं है, कहीं पेट्रोल है भी नहीं। 2-3 पंपों पे जो है ना पेट्रोल मिल रहा है, जहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, बस वहीं मिल रहा है, बाकी कहीं पंप नहीं, कहीं भी नहीं अभी मिल रहा है। इंटरव्यू ले रहे हैं आप, यहाँ कहाँ राशन बटाइए, किसको मिला है? यहाँ तो गरीब आवाम पिसी रही है आज तक। गरीब आवाम किसको मिला है, किसको दिया है? एक पैसा धेला है, किसी को मिला है? यहाँ पे 12,000 भी नहीं मिले किसी को भी नहीं मिले। हम खुद गए, हमें खुद बताया गया कि 12,000 मिल रहे हैं। हमने खुद जाके देखा, वहाँ पे हमें एक टेढ़ी पैसा नहीं मिला। सब जगह से लिया गया, सब लोगों को दिया जा रहा है। जो खास होंगे उन लोगों को मिलेगा, जो खास नहीं होंगे उन लोगों को कहाँ से दिया जाएगा? सही बात है। और ये भी लॉकडाउन में इजाफा हो गया है, महंगाई अलग हो गई, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तो और महंगाई हो रही है, बजाय चीजें सस्ती होने की महंगाई हो रही है। आटा देखें, दालें देखें, चीनी देखें, आप किस चीज पे हाथ रखें? 100 रुपए का 2 किलो खरबूजा बिक रहा है, जहाँ 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए खरबूजा बिका था। आप ये बताएं, कहाँ है, कौन सी चीज ऐसी है जो आम खा सके? दूध जो 100 का 1.5 किलो मिल रहा था, वो 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया दूध। हमारे आगे पीछे कोई काम करने वाला नहीं है, एक हम ही है जो काम करेंगे, खाएंगे। यहाँ दर्जी की सिलाई तक नहीं मिल रही है। हम जो सिलाई करने वाले थे वो सिलाई तक नहीं है। अब ये बताइए हम क्या करें? किराए के मकान में रह रहे, किराया देना है लोगों ने। ये बताएं, इतने आवाम बैठी हुई है, कहाँ से पूरा करेगी? इतने बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो मुझे नजर आ रहा है, जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। उनका बताइए आप कहाँ से उनको पूरा करेंगे? उनको भी तो दीजिए ना, जो आगे पीछे बच्चे नहीं है उनके पीछे आगे नहीं है, बच्चे नहीं, बच्चे हैं उनके, बच्चे भी नहीं रख रहे हैं उन लोगों को। बताइए कैसे काम होगा इनका? महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दी भैया। मतलब इतनी महंगाई हुई है, ना कारोबार है ना कुछ। और वजीर आजम साहब ने कहा था कि भाई कोई तनख्वाहें नहीं कटेगी, कोई वो नहीं होगा। हमारे तो वैसे ही पेमेंटें काट ली ठेकेदारों ने, पेट्रोल के पैसे काट लिए कि आपकी गाड़ी नहीं चली थी। भैया हमने थोड़ी छुट्टी कराई थी, आप ही लोगों ने की थी छुट्टी, गवर्नमेंट ने दी थी तो हमने की ना। हम तो ड्यूटी पे आ रहे हैं, अब अगर हम ना आए तो आप पैसे काटो, तो हम कहने के हक भी नहीं रखते। बहरहाल जी, जो सबका होगा वो हमारा होगा। सर क्या कहेंगे, ये इतनी महंगाई हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है? ये हुकूमत का किया जा रहा है सारी चीज़ें। और बड़ा हुकूमत ने तो कहा था कि जब रमज़ान आएंगे तो रिलीफ पैकेज मिलेगा, ज़ख़ीर अंदोज़ों को अंदर कर देंगे। कोई रिलीफ नहीं दिया हुकूमत ने। मर रही है आवाम, मर रही है भूख से, अफलास से, हर चीज़। कोई रिलीफ नहीं है, ना राशन मिल रहा है, ना पैसा। कोई नहीं है, सब पागल बना रहे हैं। लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा हुआ है और ये रमज़ान तक चलेगा, तो भी किस तरह गुजरा बसर होगा? रमज़ान गुजरेंगे लोगों के, किस तरह गुजरेंगे? ईद के मामलात हैं, बस अल्लाह का साथ है, बस अल्लाह करने वाला है सब। ये हुकूमत कुछ भी नहीं है। गरीब मर रहा है बेरोज़गारी से, अफलास से, भूख से। मतलब जो राशन के कहा था कि राशन टाइगर फोर्स आएगी, राशन पहुँचाएगी, 12,000 रुपये दिए जाएंगे, कोई नहीं दे रहा। वो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लफाजियाँ हैं, अल्फाज हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह रहम करे पाकिस्तानी अवाम पे, मुसलमानों पे। गाड़ी ने सबको बस घेर रखा है, हमारे साथ में नहीं, सब गरीबों के साथ में मसला है। काम धंधा कुछ नहीं है, तो फिर किस तरह गुजर बसर किस तरह हो रहा है? बस हो रहा है, अल्लाह पाक करा रहा है, दाल रोटी अपने चल। मतलब हुकूमत ने कहा था कि राशन देंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। राशन तो कहीं नहीं मिल रहा है, राशन कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिला।
और 12,000 12,000 भी कहाँ मिले, कुछ भी नहीं हुआ है। भी आए कि इस पे पैसे आ गए, आपके बैंक गए 2-2 3-3 दफ़ा, मायूस हो के आ गए। 12,000 वो क्या देगा, वो तो खुद मांग रहा है, अगर चवन्नी दे दो, डन्नी दे दो, मैं दूंगा तुम लोगों को 4-4 रुपए डाल के। वो क्या देगा किसी को यार 12,000 रुपए, वो तो और मांग रहा है, कह रहा और मुझे दो मैं दूंगा सबको। अरे महंगाई तो बेटा बहुत है, हर चीज़ महंगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था ना कि रमज़ान में सस्ता करेंगे, चीज़ें सस्ती देंगे, कोई सस्ताई नहीं, कुछ नहीं, वही सब कुछ रेट वैसे वही रेट है। और बोल रहे हैं कि इससे सस्ताई और क्या होगे, लेने जाओ तो बोल रहे हैं इससे सस्ताई और क्या होगे। अल्लाह खैर करे, बस महंगाई तो अपनी जगह है, मतलब कोई वो रिलीफ कोई नहीं मिला हो, कोई रिलीफ नहीं है। आप किसी से भी पूरे बाजार घूम के देख लें, आपको हर जगह जो कहा था कि राशन मिलेगा, 12,000 रुपये दिए जाएंगे, नहीं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने जमा कराए थे वो रसीदें? हमने जमा कराए थे, हमारे पास हाँ जमा कराए थे, मैसेज भी आया है, लेकिन कोई वही नहीं। हाँ बैठे हैं बस, अल्लाह तवक्कल, अल्लाह ताला चला रहा है मेरा मालिक बस। जिन बढ़ा हुआ महंगाई का, वैसे अभी रमजान से एक दिन पहले तो बड़े हिसाब के सही चल रहा था, उसके बाद दूसरे दिन ही देख लो, फिर जाके चेक करो क्या महंगाई चल रही है। मतलब रमज़ान अब शुरू हुए हैं और महंगाई तो एंड होने वाले हैं, समझ लो, उनसे पहले ही लूट के खा चुके हैं ये लोग और लूटेंगे ये लोग। तो अभी हुकूमत ने कहा था कि हम चेक करेंगे, रमज़ान में रिलीफ देंगे, आसानियाँ होंगी, क्या चेक करेंगे, प्राइस लिस्ट वगैरह कोई नहीं आता यहाँ चेक करना है। तो हुकूमत ने कहा था ना कि हम राशन भी देंगे, लॉकडाउन हुआ है, लोग घरों में राशन देंगे, मगर अपने अपने घरों में देंगे, अपने अपनों को घरों। जैसे अब ये लोग इतने आवाम खड़ी हुए के जो खड़े हुए, इनको पूछो कि किसको मिला है, पूछो इतने सारे लोग खड़े हुए, आपको मिला, आपको मिला। अभी अब तक हमने मंडी में कोई बढ़ते हुए देखी ही नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ते हुए देखा, अभी नहीं देखा भैया। हम क्यों जोड़ रहे, हमने कुछ नहीं देखा यहाँ क्या बढ़ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सब पता नहीं कि इतना आया है, मेरे ख्याल से इतना कभी नहीं आया पाकिस्तान में, हमने तो देखा नहीं बढ़ते हुए कहाँ। ना 12,000 मिले ना राशन मिला, ना भैया सही है। एक बोरी आटे की नहीं मिली, 12,000 तो बहुत होते हैं भैया। आप कुछ सोचे इस बात को। तो वो कहते हैं कि आवाम को अभी रमज़ान आएंगे तो रिलीफ देंगे। अब भैया अब कौन से रमज़ान आएंगे, अब ईद पे 10वां 8वां रोज़ा हो गया, अब कौन सा आएगा, महंगाई अलग कर दी और महंगाई अलग होगी। आप खुद सोचिए यार, अब जो रोज़ का कमाने खाने वाला कहाँ से पूरा करेगा यार। आवाम की इन तमाम तर परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी हुकूमत से यही है गुजारिश कि खुदारा इस महंगाई और बेरोज़गारी के जिनको जल्द से जल्द काबू किया जाए, ताकि आवाम रमज़ान और ईद के मामला बेहतर तरीके से गुजार सकें। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।